वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि JKPSI, FAA या VLW कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए या किस एग्ज़ाम के लिए रिवीजन जो है वो वापस से स्टार्ट की जाए। तो ये सबसे बड़ा आज एस्पिरेंट के माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा। जो भी एस्पिरेंट, पहले एक चीज़ बता दूं, जो भी एस्पिरेंट नए हमारे चैनल पे आए हैं यानी पहली बार जो हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो वो हमारी बात क्यों सुनेंगे। सुनने से पहले उन्हें चाहिए कि प्लेलिस्ट में जाकर हमारा कंटेंट देखें कि हमने किस तरह की वीडियोस अपलोड की हैं। फालतू बात हम करते नहीं हैं, एग्ज़ाम ओरिएंटेड बात करते हैं। तो ये चीज़ पहले आपको समझना ज़रूरी है, फिर ही आप हमारी बात सुनें, क्योंकि बात किसी की भी सुननी हो पहले उसको जानना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से बात सुनने का मज़ा नहीं आता। तो आइए बात करते हैं कि किस की तैयारी करें, JKPSI की, FAA की, VLW की। ये एक बड़ा ही आज का मसला बन चुका है, तो इस पे हम बात करने वाले हैं आज। तो आइए आपको सबसे पहले थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देते हैं, जो आपको मालूम है, फिर भी अपनी तरफ से मैं थोड़ी सी यहाँ पर बता दूँ आपको कि यहाँ पर अगर हम पोस्ट की बात करें, जो 3 मेजर पोस्ट हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे रिक्रूटमेंट आपकी हैं, लेकिन हम 3 मेजर पोस्ट की बात करेंगे, जैसे कि JKPSI, FAA और VLW की। और यहाँ पर देखें JKPSI में 1200 पोस्ट हैं, ठीक है, लेकिन 7200 बंदे को, एस्पिरेंट को लेना है। तो कुल मिलाकर हमें, अगर आप देखा जाए तो आपको 7200 में आना है, यानी 7200 पोस्ट ही समझ लो, ऐसे समझ लो फॉर एग्जांपल, ठीक है। 7200 में आपको सिलेक्शन लिस्ट में आना है। बात की है रेस में कौन होगा। तो FA की बात करें, सीधा सीधा 972 पोस्ट हैं, 972 के अंदर आपको आना है। VLW की बात करें तो 1395 पोस्ट हैं और 1395 के अंदर आना सीधा। लेकिन यहाँ पर प्लस पॉइंट ये है कि JKPSI में अगर आपको यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं, 7200 में आपको आना है, ठीक है। ये चीज़ आपका एक प्लस पॉइंट। और दूसरा प्लस पॉइंट, जो भी एस्पिरेंट जिसकी रेस 100% है कि उसको रेस निकल जाएगी, तो वो उसके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी JKPSI है, ठीक है। अगर फॉर्म भरा हुआ है, जिसकी मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिन्होंने JKPSI और FA का फॉर्म नहीं भरा है, वो VLW हमने कोर्स स्टार्ट किया है, वो जाए प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 2 हमने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, तीसरा भी सब्जेक्ट कंप्लीट होने वाला है। तो हम बात स्पेशली करेंगे JKPSI और FA की, ठीक है। तो इसमें अगर हम लेवल की बात करें तो लेवल यहाँ पर PSI का जो है वो 6 लेवल की पोस्ट है, ये FA जो है वो 5 लेवल की पोस्ट, और VLW जो है वो लेवल 2 की पोस्ट है। ये आगे लेवल की पोस्ट, और इसकी सैलरी अकॉर्डिंगली इसके होगी। सैलरी आपको पता है बेसिक पहले होती थी 2 साल तक, लेकिन अब जो है अलाउंसेस भी गवर्नमेंट ने देने हैं। ये आर्डर आपने पीछे न्यूज़ में सुना होगा। तो यानी फुल सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग से ही, चाहे वो 6 लेवल की हो, तो उसी की बेस पे आपको सैलरी मिलेगी लगभग 50-52 हज़ार तक अप्रॉक्सीमेटली। मैं एग्जैक्टली नहीं कह रहा हूँ। तो FA की है तो 40 से 42 हज़ार तक, और VLW की है तो 30 हज़ार तक स्टार्टिंग में ही सैलरी होगी, ठीक है। ये था आपका बेसिक आइडिया। अब सबसे बड़ा है आपको चूज़ करना कि एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी करें कि सब के लिए करें, जो मिक्स सिलेबस है। देखो, आपको एक बंदे तो क्लियर हो गया, जिसको रेस डन है, आपको पता 100% रेस हो जाएगी, ज़रूरत भी नहीं है प्रैक्टिस करने की, तो उसको आपको JKPSI के लिए तैयारी करनी चाहिए, अगर थोड़ा जनरल भी स्ट्रांग है, ठीक है। अगर FAA में अगर मैं इस पर बात करूं, अगर आपके 70 तक नंबर आए हैं पिछले एग्ज़ाम में, तो आपको जो है FAA की तैयारी, यानी 60+ है तो FAA की ठीक है। मतलब अकाउंटेंसी भी अगर आप अपने अच्छी पढ़ी है, जनरल आपको आता है, तो इसमें आप जा सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा सिलेबस की तरफ चलें, तो सिलेबस आपको मैं यहाँ बता दूँ, ये सबसे पहला सिलेबस है JKPSI का। एक ड्रॉबैक है इसका JKPSI का सिलेबस का, कि इसमें सिलेबस सीधा दिया हुआ है, इसमें कोई भी डिवीजन ऑफ सेक्शंस नहीं है, यानी सेक्शंस डिवाइड नहीं किया कि किस सेक्शन से कितना पेपर आ सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पर नहीं मेंशन है। जनरली है, पीछे आपने एग्जाम देखा है, इंग्लिश कम्युनिकेशन से ज़्यादा क्वेश्चन थे, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से 9 क्वेश्चन थे, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन आए हुए थे, रीजनिंग जो है वो फिगर बेस्ड ज़्यादा पूछी हुई और थी। तो ये चीज़ें आपने पहले नोटिस की होंगी पिछले एग्ज़ाम में। तो ये आपके सामने सिलेबस है, इसमें जनरल है, इस पर चांसेस हैं कि हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर, यहाँ पर भी 10 क्वेश्चन आए थे, FAA में भी 10 आए हैं, लेकिन VLW की बात करें तो वहाँ 25 क्वेश्चन आने हैं कंप्यूटर की वेटेज वहाँ VLW में ज़्यादा है। तो ये चीज़ें आपने थोड़ा सा देखना है कि सिलेबस कैसा है। तीनों का सिलेबस एक बार अच्छे से ले लेना है, सिलेबस को लेकर अच्छे से समझना है आपकी क्या फील्ड, कौन सी फील्ड स्ट्रांग है, किस सिलेबस पे आप ज़्यादा जो है होल्ड रखते हो, वो चीज़ आपने एक बार ज़रूर नोटिस करनी है। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ, रेस वाला फैक्टर आपका, अगर आपका रेस फैक्टर बिल्कुल वीक है, तो आप उस पर आपको प्रैक्टिस काफ़ी करेंगे तो हो जाएगा, फिर आपको रिस्क नहीं लेनी चाहिए, फिर आपको FAA की या फिर VLW की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलें, तो यहाँ पर आपके सामने है, ये सब आप सब जानते ही होंगे
कि FAA का जो सिलेबस है इसमें आप अगर देखोगे तो जनरल जो नॉलेज है वो 30 मार्क्स की है, स्टैटिक्स 10 की, इकोनॉमी 10, मैथमेटिक्स 10 की है, कंप्यूटर 10, अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग 10 मार्क्स की है, साइंस 10 और इंग्लिश 10 मार्क्स की है। तो ये कुछ डिवीजन ऑफ मार्क्स है किसके FAA के केस में। इसमें आप देख सकते हो अगर आपके जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं तो इसी पे आपको फोकस करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आपको एकदम से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। आप सबको पता है ट्रेंडिंग होने ये नोटिस निकल चुका है, यानी जो रिक्रूटमेंट अपना जो एजेंसी एग्ज़ाम चेक करेगी उसके लिए भी टेंडर निकल चुका है। 31 अपनी इसी महीने की 31 तारीख को टेंडर लग जाएगा, तो यानी सिलेक्ट हो जाएगी कौन सी एजेंसी जो है वो पेपर चेक करने वाली है। तो ये चीज़ें सब हो रही हैं और अक्टूबर का रफली जो है LG साहब ने बता दिया है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम कंडक्ट हो गए, यानी अगले महीने में एग्ज़ाम आपके होने हैं। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। यानी 1 महीना आपके पास सितंबर का बचता है, ठीक है, 1 महीना सितंबर का है। उसकी 1 महीने में आपको क्या करना चाहिए ये आपको अभी सोचने का टाइम नहीं है, बहुत शॉर्ट टाइम में आप सोचें, यानी 1 दिन में डिसाइड करके सॉरी, तो अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्टार्ट कर लें। और सबसे बड़ी बात है कि हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं इसमें ये है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, अगर आप नए हमारे साथ हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आपको ज़रूर, मैं उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर आपको इसमें कुछ ना कुछ हम फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन आपके हाथ में है, कोई भी आपको सिलेक्ट नहीं करवा सकता। सिलेक्शन आपको दिलवाने वाले आप खुद हैं, कोई पैदा नहीं हुआ कि आपको कोई सिलेक्ट करवा सके। मेहनत आपने करनी है और आप ही की मेहनत से आपको सिलेक्शन मिलेगी, ठीक है। जो पीछे हुआ उस पर मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगा। हाँ, दुख भरी बात थी कुछ एस्पिरेंट के लिए, तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कल भी वीडियो में बता दिया था कि मैं उनके साथ हूँ, उनके दुख में मैं शामिल हूँ। लेकिन अब जो हो गया अब जितना, अब क्या कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट ने करना था वो कर दिया। अब आगे की क्या स्ट्रेटजी है ये सोचना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि अपनी जो प्रिपरेशन को आप बिल्कुल स्टार्ट कर दें। सिलेबस आपके पास बिल्कुल होना चाहिए, एकदम से रट्टे पे होना चाहिए सिलेबस, आपको क्या क्या चीज़ें सिलेबस में हैं, और अकॉर्डिंगली बिल्कुल सिंपल वे में एक स्मार्ट स्टडी करनी है आपने, ठीक है। तो स्मार्ट, मैंने चैनल इसीलिए खोला था ताकि आपको बताया जाए कि किस तरह से एक स्मार्ट स्टडी की जाती है। हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं और किया भी है। FAA में बहुत हार्ड वर्क है, 60 मार्क्स लिए हैं बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद। PSI में ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया लेकिन फिर भी बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। तो ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, इन्हीं चीज़ों को मैं लेकर आता रहता हूँ आपके सामने बताने के लिए कि क्या इसमें हमारी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से हमारे मार्क्स मेहनत करने के बाद भी नहीं आते हैं। तो इसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है ज़रूर दबा लें ताकि हमारी जो भी वीडियोज़ आती हैं, मोटिवेशनल वीडियोज़ आती हैं, वो आप ज़रूर देखें। और जो कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है बिल्कुल। आपको पता ही है, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, पहले आप प्ले लिस्ट में ज़रूर विजिट करें। और वहाँ पर कंप्यूटर का कोर्स है, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस और बाकी भी हम कोर्स अपलोड कर रहे हैं। आस्ते आस्ते से इंग्लिश का कोर्स जो है हमारा चल रहा है, ये चीज़ें सारी हम करेंगे। तो इसके बाद एक और चीज़ आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये आपका सिलेबस है। VLW का सिलेबस हमने डिस्कस, VLW का तो हम ऑलरेडी कोर्स चला रहे हैं। वो VLW के एस्पिरेंट हमारे साथ बहुत सारे एस्पिरेंट, यानी 10,000 से ज़्यादा एस्पिरेंट VLW के स्पेशली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन सबको पता है हम किस तरह से स्टार्ट किया हुआ है हमने सिलेबस। अब बात की यहाँ पर JKPSI और FAA की, तो वो आपको हमने बताना है कि हमने रिसेंटली कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ पर एक तरीका लेकर आना है कि किस तरह से एक प्रॉपर वे में जो है प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए। अगर जिन्होंने पढ़ा है तो उसको किस तरह से रिवाइज़ किया जाए। तो मैं अभी फ़िलहाल सोच रहा हूँ कि एक क्विक रिवीजन सेशन ऐसा निकाला जाए कि जिसमें 20 दिन के अंदर अंदर आप सारा सिलेबस जो ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जो है उसको रिवाइज़ कर पाओ, ताकि उसके बाद एडिशन प्रोसेस आप चला पाओ। कि एक बार रिवाइज़ हो जाए जो पिछले पढ़ा हुआ है सारा कम टाइम में, फिर उसके बाद आप एक एडिशन प्रोसेस चलाओ, यानी एक ऐसी रिवीजन चलाओ जिसमें आप नई चीज़ों को ऐड करते जाओ ताकि कोई भी कमी ना रह जाए आपकी प्रिपरेशन में। तो ये चीज़ें हम सारी करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो इसके बाद हम आपको बता दें JKPSI के जो एस्पिरेंट, पहले उनके बारे में बता देता हूँ, फिर FA के बारे में बता दूँ कि हमारी तरफ से क्या आपकी रिवीजन में हेल्प हो सकता है। वीडियोस आपको अपलोड हो रही हैं तो आप आसानी से वहाँ से देख सकते हो। और दूसरी बात है, रिवीजन के लिए आपको जो शॉर्ट नोट्स हैं, की नोट्स हैं, जो एग्जैक्ट
वीकली जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स होंगे वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जेके पीएसआई के नोट्स हमने लॉन्च कर दिए हैं, तो बहुत माइनर प्राइस पे, अब प्राइस उसको ना माने, सिर्फ आपको जो है एक माइनर प्राइस देना है, वो इसलिए ताकि आपको कंटेंट की वैल्यू रहे, आपको याद रहे कि भाई हमने कुछ लिया है। जिन एस्पिरेंट ने लिया है, आपके फ्रेंड्स होंगे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि क्या है कंटेंट हमारा, या हमारी वीडियोस देख के आप जान सकते हैं कि किस तरह का कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट जो है हम कह सकते हैं 60% सिलेबस जेके पीएसआई का जो है उसके नोट्स हमने प्रिपेयर कर लिए हैं 60% सिलेबस के। तो जिसमें रीजनिंग मैथमेटिक्स को छोड़कर कुछ छोटे पार्ट्स, कुछ जो है माइनर पार्ट्स को छोड़कर हमने बाकी ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जो है कवर कर दिया है। इसके की नोट्स, शॉर्ट नोट्स, परफेक्ट जो एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स जो हैं वो बना दिए हैं, जिसको आप क्विकली यानी एटलीस्ट 8-10 दिन के अंदर आप ये रिवाइज कर सकते हो। तो इसको आप लेने के लिए हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको नंबर बता देता हूँ। तो ये नंबर जो आपको दिया हुआ है नीचे, ये आप ज़रूर नोट कर लें। तो मुझे उम्मीद है आप वीडियोस देखने के बाद ज़रूर नंबर ढूंढेंगे, तो वो आपको बाद में मिलेगा नहीं। और ये है आपके सामने नंबर 7051014488। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, और मैसेज करके आप टाइप करके ज़रूर कहें कि जेके पीएसआई के नोट्स चाहिए हैं या फिर आपको वीएलडब्ल्यू के नोट्स चाहिए, वो आप बता सकते हो। और जहाँ तक बात रही है एफडब्ल्यूए की, ये नंबर आप सेव रखें। जब भी नोट्स उसके प्रिपेयर हो जाएंगे तो जल्दी हम उसको भी कोशिश करेंगे प्रिपेयर करने की, क्विक रिवीजन वाले नोट्स, ताकि आप जल्दी उस सारा चीज़ जो भी आपने पढ़ा हो वो आप रिवाइज कर सकें। उसके साथ एडिशनली जो आपने नहीं पढ़ा होगा वो आप नए तरीके से पढ़ सकें, वो भी हम जल्दी आपको अनाउंस कर देंगे। लेकिन जी पीएसआई के ये जो टॉपिक आपको मेंशन हुए हैं, इसके नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ जो है यहाँ पर 49 रुपीज़ का प्राइस पहले रखा हुआ था, लेकिन अब मैं इसमें इंग्लिश भी इंक्लूड कर दिया, जिसमें बहुत ज़्यादा जो है मेहनत लगी हुई है, तो इसलिए इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ाकर 99 हमने कर दिया है। तो आपको यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर कोई बिज़नेस चलाया जा रहा है, तो आप जो है हमारी वीडियोस जाकर देख सकते हैं, और उसमें क्या मेहनत, किस लेवल की मेहनत की गई है वो आप ज़रूर देखें। उसके बाद अगर आपको लगे तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये आप सब जानते हैं कि हमारे नया चैनल खोला स्टार्ट किया है, लगभग 20,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में। तो इसके पीछे कारण यही है कि हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स को स्मार्ट स्टडी करने का तरीका बताया जाए, तो इसीलिए हमने ये चीज़ें स्टार्ट की हैं। तो इस नंबर को आप याद रखें, इसी पे आपको एफडब्ल्यूए के भी नोट्स लगभग 2-3 दिन के अंदर अंदर अवेलेबल हम करवा देंगे, और वीएलडब्ल्यू और जेके पीएसआई के नोट जो है अवेलेबल हैं, जो आप हमारे साथ जुड़कर ले सकते हैं। और जहाँ तक बात है कोर्स की, तो आप प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें। अगर हमारे साथ नए आए हैं तो प्लेलिस्ट में एक बार जाएँ, वहाँ पर प्लेलिस्ट देखें कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमने अपलोड की हुई हैं, तो वो आप ज़रूर एक बार देख लें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करे रखें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ को भी आप ज़रूर देख सकें। और सबसे बड़ा आज का हमारा मोटो था यहाँ पर एक वीडियो बनाने का, वो ये था कि आपकी प्रिपरेशन को स्टार्ट करवाया जाए। यानी आप बिल्कुल सोचो में मत पड़ जाओ कि क्या करना है, आप शॉर्टली डिसाइड करो कि जेके पीएसआई, एफए, वीएलडब्ल्यू या फिर कोई और एग्ज़ाम जैसे कि फाइनेंस एसआई या फाइनेंस इंस्पेक्टर या फिर आने वाली पोस्टें या फॉरेस्टर वगैरह, तो जो भी आपने एग्ज़ाम की तैयारी करनी है वो जल्दी से आप डिसाइड करके उसकी तैयारी में लग जाए। सिंपली है, सिंपल वे में सिलेबस को पकड़ना है और एक सिरे से शुरू करना है, दूसरे सिरे से निकाल देना है बाहर, यही काम करना है। कंटेंट आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिलता रहेगा, और जितनी भी सोर्सेज से आपको कंटेंट मिलता है आप इकट्ठा करें, और उसके हो सके तो शॉर्ट नोट्स, की नोट्स बनाएं। नहीं तो आपको मैं भी ये जो नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया हुआ मटेरियल जो है वो इसमें खुद सेल्फ के नोट्स बनाए हुए। इसमें मोस्टली हैंड रिटन भी होंगे नोट्स, और कुछ टाइप किए हुए, वो भी खुद ही टाइप किए हुए नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे जेके पीएसआई। इसके अलावा वीएलडब्ल्यू की 2000 से ज़्यादा एस्पिरेंट ने नोट्स ले लिए हैं, और सबको पता ही होगा, जो हमारे साथ वीडियो देख रहे होंगे उनको पता है कि नोट्स किस तरह के हैं और किस तरह से इसमें आपको आसानी हुई होगी। तो इसके लिए भी यही नंबर पे आप मैसेज करके आप कह सकते हैं कि वीएलडब्ल्यू के नोट्स चाहिए। इसमें कंप्यूटर का जो 210 पेजेस का जो है, पेजेस ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन सिंपल वे में लिखा होगा, बहुत जल्दी, और बड़ा बड़ा लिखा है, इसलिए पेजेस आपको ज़्यादा है। आसानी से आप इसको 4-5 दिन के अंदर कंप्यूटर पूरा अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। और जनरल अवेयरनेस की जो है वो भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। और इंग्लिश का यहाँ पर 70% हो चुका है अभी, तो 8% जो है 70% हो चुका है इंग्लिश का सिलेबस। तो ये भी आप तीनों सब्जेक्ट के नोट्स जो है वो हमारे इस नंबर पे मैसेज करके वो ले सकते हैं। और एफडब्ल्यूए का जो हम एक बहुत ही यानी एग्ज़ाम ओरिएंटेड टाइप के नोट्स बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो बस वो जब भी कंप्लीट होता है हम आपके साथ शेयर कर देंगे कि किस तरह से वो आप हमारे साथ हमसे ले सकते हैं। ये नंबर आप ज़रूर सेव करके रखें। तो इसके साथ चैनल की प्लेलिस्ट में आप ज़रूर विजिट करें, और प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। प्रिपरेशन को आपने बिल्कुल भी नहीं रोकना।
तो होपफुली आपको ये जो डाउट होगा कि JKPSI FAA और VLW की कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी की जाए, किसी की भी करो भाई, बस कर दो तैयारी। स्टार्ट करना है, वेट नहीं करना है, क्योंकि अब जो हो गए हादसे आप सबको पता है। अब जो है एक प्रॉपर वे में एग्ज़ाम होने और बहुत जल्द होने, और आपको मौका भी नहीं मिलेगा आपकी स्टार्ट करने का। इसलिए अभी मौका है आपके हाथ में, ढूंढ लो। और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके सामने, 3 बड़ी अपॉर्चुनिटीज़, ये फिर से हाथ में नहीं आने वाली है। इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करें, ठीक है। जो हो गया हादसा मैं जानता हूँ, जो हो गया सब जानते हैं, वो दुख बड़ी बात थी। JKPSI में एस्पिरेंट सेलेक्ट हुए थे, FAA में सेलेक्ट हुए थे। अब जो गवर्नमेंट का फैसला था, जो किस्मत में था वो हुआ। लेकिन अब आप सबको पता है कि एक फेयर मैनर में एग्ज़ाम होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो इसीलिए आप जो है अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल जो है एकदम से स्टार्ट कर दें, और इसको एग्ज़ाम देने तक जो है बिल्कुल रुकना नहीं है, अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल कंटिन्यू रखना है। तो यही हम आज के लेक्चर में कहना चाह रहे थे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या किसकी करनी चाहिए, ये आपके हाथ में है। और जल्दी से ये फैसला करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, और व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे जो हम हेल्प हो सकी हम आपको कर सकते हैं तो करेंगे। और VLW और JKPSI का ग्रुप भी हमारा बना हुआ है व्हाट्सएप पे, जहाँ मोटिवेशनल जो वीडियोज़, यानी हम जो मोटिवेशनल वॉइसेस आपको भेजते हैं कि किस तरह प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी डाउट आपके होते हैं वो आप हमें वहाँ पूछ सकते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।